नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमः। आप सभी माताओं बहनों एवं भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि पितृपक्ष क्या है और प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक की तिथियों तक श्राद्ध कैसे किया जाता है। तो पहले प्रतिपदा के दिन सन्यासी, योगी, यति, वैरागी जो चारों धाम करने के लिए जा रहे हैं उनका श्राद्ध होता है। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन से सर्पाहा यानी सर्प के द्वारा कटा गया, व्याघाहा व्याघ के द्वारा जंगली हिंसक पशु के द्वारा मारा गया, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो। इसकी तिथि नहीं ज्ञात है, इसका जो है ज्ञात तिथि की जाती है। अमावस्या के दिन सर्वपितृ सभी पितरों का जो है विसर्जन किया जाता है। मातृ नवमी के दिन जो सुहागिन माताएं होती हैं उनका श्राद्ध किया जाता है और दसवीं के दिन जो है पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस तरह से लेकर जो है प्रतिपदा से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम यानी कि मातृ नवमी दिन होती है। दसवें दिन जो है पितृ दसवीं होती है। उसके बाद जो है चतुर्दशी के दिन जो है जो चिल्ले कटे मटे हैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। और अमावस्या के दिन जो है सर्वपितृ अमावस्या सभी पितरों का जो है पूजा पाठ करके दान पुण्य करके खिला पिला करके उन्हें विसर्जन यानी कि विदाई कर दिया जाता है। इस प्रकार से श्राद्ध से क्या मतलब है, तो श्राद्ध का मतलब है कि श्रद्धा और विश्वास अपने माता पिता पूर्वजों के द्वारा जो है दिए गए ज्ञान का संचालन करना चाहिए। और 15 दिन के लिए पितृदेवता हमारे घर परिवार में आते हैं और सम्मानपूर्वक उनको जो है जो कुछ भी आपके पास यथाशक्ति हो फल फूल मीठा लेकर के इनका जो है श्राद्ध करना चाहिए। और हंसी खुशी से घर परिवार में प्रसन्नता बनाए रखने के लिए जो है सभी पितृदेवताओं से आशीर्वाद लेना चाहिए। जड़ा वंशस्य विस्तारो जयते नाथ संशय यानी कि वंश का विस्तार के लिए पूर्वजों का जो है हव्य प्रदान कव्य प्रदान किया जाता है, अर्पण तर्पण किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो है अपनी माता की तरफ से, पिता की तरफ से और शादी हुई पत्नी की तरफ से इन 21 पीढ़ियों का श्राद्ध शास्त्र मानता है। लेकिन जो निकटतम पीढ़ियां हैं वो बहुएं अपनी सास को 3 अंजल जो है तिल, अक्षत और जल लेकर के 3 अंजलि दक्षिण मुख की तरफ यम को देती हैं, यम की दिशा में। उसके बाद 3 अंजल जो है तिलांजल, तिल, अक्षत और जल लेकर के जो है पूर्व दिशा में और 3 अंजलि जल जो है ईशान कोण में प्रदान करती हैं। इस प्रकार से जो है पुत्र जो है अपने पिता, बाबा, दादा, पितामह, नाना नानी, परनाना परनानी, दादी दादा जो इस संसार में ही उनका श्राद्ध किया जाता है। नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध नाना, वृद्ध नानी, वृद्ध परनानी, दादी दादा, परदादा, पितामह से लेकर के सगे संबंधी जितने भी चचेरी मौसी, चचेरी माता पिता, चचेरी भाई बहन, फूआ फूफा, मौसा मौसी, मामा मामी, मतलब कुल मिलाकर जो इस संसार में है सबसे सरल और आसान तरीका यही है कि मन में श्रद्धा और सुमरी के साथ जो है पितरों का श्राद्ध करने से, अर्पण तर्पण करने से पितृदेवता प्रसन्न होते हैं। जिसकी अकाल मृत्यु होती है उसके लिए नारायण बलि की व्यवस्था होती है, क्योंकि नारायणम परमं देवा देवा नारायणम परमं शक्ति नारायणम प्रागति, नारायण ही परम मोक्ष के धाम हैं। तो 15 दिन के पितृपक्ष के समय में जो है सभी मातृ पितृदेवता जो है भगवान विष्णु स्वरूप, माता लक्ष्मी स्वरूपणी माताएं आती हैं। इनको जो है स्वयं भगवान जनार्दन मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके इनका पूजा पाठ किया जाता है। और इनके निमित्त इनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, तृप्ति प्रदान करने के लिए पिंडदान भी किया जाता है। जिस दिन तिथि पड़े उस तिथि को जो है अपने पितरों के नाम से श्रद्धा भाव रखकर विश्वास के साथ जो है उनकी तिथि में जो कुछ भी है खिलाना पिलाना चाहिए और दान दक्षिणा दे करके अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। इस तरह से जो है नवमी, दसवीं
और अमावस्या तिथि का श्राद्ध होता है। यथाशक्ति तथा भक्ति जो कुछ भी आपके पास है उससे आप अपने पितरों को जो है कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना ही ठीक है। इस तरह से गिद्ध जटायु के भाई संपाति ने भी कहा कि मोहि लहि जाहु समुद्र तट देहु तिलांजल ताहि और वचन सहाय कर भंसी तहीं देख जाए। कहने का मतलब गिद्धराज जटायु जो है राम काज में समर्पण हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। उसका भाई संपाति अपनी छोटे भाई का क्रियाक्रम करने के लिए समुद्र के तट पर जाकर के तिलांजल दिया। उसी तरह से महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी निराजल निराहार व्रत रखा। उसके बाद विधिवत कर्म क्रिया किया और श्राद्ध किया। इस तरह से जो है सभी माताएं बहनें भाई बहनों सब अपने अखंड सौभाग्य के लिए सूर्य नारायण आदित्यम हृदय पुण्यम सर्वशत्रु निवारण, यानी सूर्य ही प्रकाश का ऊर्जा का द्योतक है, सूर्य ही जीवन है। इस प्रकार से जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने से समस्त बाधाएं कट जाती हैं और धन धान्य की कोई कमी नहीं पड़ती उठी और माताएं हमेशा अखंड सौभाग्य को प्रदान करती हैं। इस प्रकार से जो है पितृदेवता प्रसन्न होकर के अपने ही कुल खानदान में आते हैं। यानी कि आत्मा बेजाए तो पुत्र है, यानी कि आत्मा ही पुत्र के रूप में आता है और वही आत्माएं जिस वंश में स्वर्गेश नरकेश तथा जो पितृदेवता जो स्वर्गामी हैं अपने कुल वंश को जो है आशीर्वाद देते हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। जो नरकगामी है किसी कारण से नरक में फंसे हैं कि वो मोक्ष नहीं हुआ है, वो अपने घर परिवार का जो तिलांजलि नहीं देते हैं, अर्पण तर्पण नहीं करते हैं, पिंडदान नहीं करते हैं, तो उस घर परिवार का जो है खून चूसते हैं। इस तरह से पितृदोष की स्थिति बनती है और समस्त कार्य धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। इसलिए सौभाग्य अखंड सौभाग्य को पुत्र पौत्र धन धान्य और मान सम्मान प्राप्त करने के लिए अपने पितृ देवताओं का जो है अर्पण तर्पण करना चाहिए। इसी के साथ आज का यह वीडियो पितृ देवताओं के बारे में बताकर समापन कर रहा हूँ। अगले दिन फिर आपको नई वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय पितृ देवता।